अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज एक छोटा सा टॉपिक है, ये इनडेफिनिट वॉल्यूम और इंडेफिनिट शेप का मतलब क्या है। बाद स्टूडेंट्स को तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन होती है कि इनडेफिनिट का मतलब क्या है और कैसे इसको हम समझें। चैप्टर चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर, और उसी चैप्टर के अंदर ही गैस का टॉपिक चल रहा है, गैस का अपना चैप्टर चल रहा है। गैस लिक्विड सॉलिड का कंपैरिजन में अगर आप गैसेस देखते हैं तो गैस के साथ आता है इंडेफिनिट वॉल्यूम, इंडेफिनिट शेप। लिक्विड के साथ अगर आ जाए तो वॉल्यूम डेफिनिट है और शेप फिर इंडेफिनिट है। सॉलिड के साथ डेफिनिट वॉल्यूम और डेफिनिट शेप है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप सिलेंडर्स लेते हैं, आपके पास 3 तरह के सिलेंडर्स हैं वॉल्यूम के एतबार से, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ये रिपीट होता है। वहाँ पर भी इस तरह से अगर आपके पास थोड़ा सा गैस है, वो फिक्स अमाउंट का थोड़ा सा आपके पास गैस है, अगर वो गैस आप यहाँ पे डाल देते हैं तो वो गैस चूँकि कंप्रेस हो सकता है, वो इस 1 लीटर में आ जाएगा, उसका वॉल्यूम 1 लीटर हो जाएगा। यही गैस अगर आप यहाँ से उठा के इस कंटेनर में डाल देंगे तो वो गैस चूँकि फैलता है, तो वो गैस इस 2 लीटर वाले कंटेनर को भी क्या कर देगा, ऑक्यूपाई कर देगा। तो उसी गैस का वॉल्यूम अब 2 लीटर हो जाएगा। गैस फैलता है। अगर इस तरह ही गैस आप इस 3 लीटर वाले कंटेनर में डाल देंगे तो वो चूँकि फैलता है, तो वो उसका वॉल्यूम फिर 3 लीटर भी हो जाएगा। तो इसीलिए गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता, कंटेनर टू कंटेनर चेंज रहता है। इसीलिए इसका नाम लिखा है इनडेफिनिट। कंटेनर टू कंटेनर चेंज होता है। अब इनडेफिनिट शेप का मतलब क्या है? जिस तरह यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा था कंटेनर को बदलने से, इसी तरह यहाँ पर शेप भी चेंज होता है। अब इस पर हमारे पास कंटेनर है, मुख्तलिफ शक्लों वाले कंटेनर है। ये स्क्वायर टाइप का कंटेनर है, ये आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर का, और ये यू शेप का। अगर तो आप गैस इस कंटेनर में डाल देंगे तो उस गैस का जो शक्ल होगा वो उसका शक्ल इसी कंटेनर के हिसाब से इस तरह का शक्ल हो जाएगा जो अंदर गैस पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप इसी गैस को यहाँ पे डाल देंगे तो फिर क्या होगा, गैस का शेप यूं इस तरह हो जाएगा, और अगर यहाँ डाल देंगे तो उसका शेप इस तरह से हो जाएगा। यानी जिस शक्ल वाले कंटेनर में आप गैस को डाल देंगे, गैस उसी कंटेनर का शक्ल इख्तियार करता है। तो ये इंडेफिनिट है। अब आप समझ गए होंगे। लिक्विड के केस में अगर आप आज आपके पास कोई लिक्विड है, पानी, आप पानी ले लेते हैं। पानी अगर आपके पास सपोज करते हैं 1 लीटर का पानी है, अगर 1 लीटर का पानी आप यहाँ डाल देते, सपोज ये फिल हो जाता है यहाँ तक। अब यहाँ से यही 1 लीटर का पानी अगर आप यहाँ डाल दोगे तो वो 1 लीटर का पानी यहाँ तक ही आ जाएगा, उसका वॉल्यूम यहाँ पर 1 लीटर ही रहेगा। यानी ये जो पूरा का पूरा डब्बा है, कंटेनर है, ये 2 लीटर वाला डब्बा है, लेकिन इसमें पानी का वॉल्यूम 1 लीटर ही आया। और अगर आप इसमें डाल देंगे तो वहाँ पर भी इसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा, हालांकि ये 3 लीटर वाला डब्बा है। तो वॉल्यूम चूँकि कंटेनर टू कंटेनर चेंज नहीं हो रहा, लिहाजा डेफिनेट वॉल्यूम है। इसी तरह इनडेफिनिट शेप, लिक्विड के केस में यही सिस्टम है। अगर आप लिक्विड को यहाँ पे डाल देंगे, फ्रीज करेंगे, तो उसका बर्फ़ बनाओगे तो बर्फ़ का शक्ल इस तरह हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पानी डाल दोगे तो फ्रीज करने के बाद उसका शक्ल इस तरह हो जाएगा, जैसे कुल्फियाँ बनाते हैं। और अगर आप यहाँ डालोगे तो उसका शेप इस तरह से हो जाएगा। तो इनडेफिनिट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड के केस में फिर केस अलग है। वहाँ पर आपके पास अगर कोई सॉलिड है, उसका कुछ वॉल्यूम है, अगर आप उसको किसी भी वॉल्यूम वाले कंटेनर में ऐड करोगे, सॉलिड का वॉल्यूम वही रहता है, सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं रहता। बिल्कुल सही है। और इसी तरह शेप के एतबार से अगर आपके पास सॉलिड का कोई शेप है, सपोज गोल सॉलिड आपके पास है, अगर वो गोल सॉलिड आप यहाँ पे डाल दोगे तो उसका शक्ल गोल ही रहेगा, यहाँ डालोगे तो उसका शेप गोल ही रहेगा, यहाँ डालोगे तो उसका भी शेप गोल ही रहेगा।
तो चूंकि सॉलिड के केस में ना तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना शेप चेंज हो रहा है, तो दोनों केस में ये डेफिनेट है। छोटी सी वीडियो थी, नेक्स्ट भी आपसे फिर इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।